और आइए बात करते हैं शहर की सरकार की यानी कि नगर निकाय चुनाव की, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए 7 जगहों पर नामांकन पत्र खरीदने और उन्हें भरकर जमा कराने की व्यवस्था की गई है। आपको जानकारी दें, मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट में नामांकन करा सकेंगे। नगर निगम के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने का जो ये सिलसिला है ये 17 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि आज से 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलने जा रही है। कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक नामांकन कराए जा सकेंगे। आप कह सकते हैं कि आज से नामांकन में कुछ ही वक्त जो बचा है उसमें आज नामांकन होना है और 17 तारीख तक ये नामांकन प्रक्रिया चलनी है। हालांकि किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बड़ी पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अहम बैठक कर रही हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक अपने मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान फिलहाल नहीं किया है। तो ये दिलचस्प है जानना कि अब तक किसी भी पार्टी ने अपनी तरफ से मेयर प्रत्याशी का नाम, किसी भी प्रत्याशी का नाम जो है वो जग जाहिर नहीं किया है, जिसके ऊपर सबकी निगाहें रुकी हुई हैं। लगातार आप देख रहे हैं बैठकों का दौर भी चल रहा है। कल बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक की गई थी जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे, लेकिन अब तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि मेयर प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से कहां से कौन रहने वाला है। इस समय हमारे साथ आपके शहर से मेयर लाइव हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं कुछ मेहमान, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका एक एक करके आपसे तारुफ करा देती हूँ। संजीव वालिया जी हमारे साथ है, मेयर सहारनपुर से लाइव इस समय हमारे साथ। मोहम्मद फुरकान साहब हैं, मेयर अलीगढ़ से लाइव हमारे साथ। नवीन जैन मेयर आगरा से लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। और एक ही सवाल जिस पर सबसे पहले आप सबका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। संजीव वालिया जी आपके पास आ जाते हैं। अभी तक ये पत्ते नहीं खुल पाए हैं, ये साफ नहीं हो पाया है कि किस पार्टी की तरफ से, बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन ये साफ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि मेयर का प्रत्याशी कौन रहने वाला है। तो इसके पीछे देरी की वजह हम क्या माने संजीव वालिया जी? धन्यवाद। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सहारनपुर के लिए जिसे भी महापौर के पद के लिए तैयार करेगा। भारतीय जनता पार्टी का मेयर सहारनपुर में आने वाला बनेगा। जी ठीक है, तो इंतजार रहेगा नाम आखिर कौन से रहने वाले हैं। जिन नामों की उम्मीद की जा रही है वही नाम होंगे या फिर कुछ नए चेहरे हम देखेंगे। हालांकि मोहम्मद फुरकान साहब अलीगढ़ से मेयर लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 पर। यह भी साफ कर दिया गया है, पार्टी अभी अपने इन पत्तों को तो नहीं खोल रही, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि परिवार वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बीएसपी की तरफ से भी यही साफ किया गया है। पार्टियों की तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी जो हैं वो सामने नहीं रखे जा रहे हैं। जी वो सब पूछ रही हैं। हेलो जी सर, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी आई आवाज। जी सर, आपका रिएक्शन आपसे। देखिए इस बार का जो चुनाव रहने वाला है, इस बार पिछली बार के जितने भी नगर निकाय चुनाव रहे हैं उनसे बहुत हटकर रहेगा, और हम देख रहे हैं तैयारी भी यहाँ पर बहुत पक्की तरीके से की जा रही है। बीजेपी के अपने दावे हैं और विपक्षी दलों के अपने दावे हैं, लेकिन नामों को लेकर जो खुलासे होने चाहिए थे अब तक जो नहीं हुए हैं, उसके पीछे की वजह क्या लगती है मोहम्मद फुरकान साहब आपको? नहीं जी मैं बताता हूं आपको। मेरी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और तमाम तैयारियां मेरी पार्टी ने कर ली है। आदरणीय बहन जी मायावती जी हमारे यहाँ सबसे ऊपर है और हमारी सबकी लीडर है। वो बहुत जल्दी आज और कल में फैसला मुझे लगता है कि ले लेंगी, और उनका जो भी फैसला होता है पूरी पार्टी को और हमको मानना है। और बहुत जल्द सब तैयारी हो चुकी है, कोई देर नहीं है। अतीक अहमद के परिवार में से किसी को मिल सकता है क्या, उनके परिवार से या किसी रिश्तेदार को मेयर का टिकट? हालांकि उन्होंने मना करा है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा बदलाव भी देख सकते हैं क्या हम? नहीं, हमारी बहन जी ने प्रेस कल की थी और कल क्लियर कर दिया था, वो आपने देखा होगा।
जो बहन जी का फैसला वो हमारा सबका, पूरी पार्टी का फैसला है। ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। एक रिएक्शन जल्दी से नवीन जैन जी से भी ले लेते हैं। आगरा मेयर लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद है। नवीन जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण का मतदान होना है 4 मई को, 13 तारीख को नतीजे आएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार की स्थिति आपको कैसी लग रही है? आगरा जहां से बीजेपी की जीत का इतिहास रहा है, इस बार कैसे दावे आपको बीजेपी के धरातल पर लोगों के बीच में दिखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं उनके भी दावे पक्के हैं और वो भी अपनी जीत का दम भर रही हैं और 24 से पहले की अपनी एक बड़ी तैयारी बताने की कोशिश कर रही हैं। नवीन जैन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर सक्रिय रहने वाली पार्टी है। उसके जो कार्यकर्ता हैं 24 घंटे काम करते हैं और जनसेवा के क्षेत्र में उतरने वाले राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा सेवा भाव लेकर काम करने वाले पार्टी आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और पिछले 5 वर्ष से जिस प्रकार से नगर निगम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की या मेयर्स और पार्षदों ने कार्य किए हैं वो सर्वविदित है। और सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे विकास किसी भी तरह का रहा हो, चाहे पार्कों में डेवलपमेंट करने का रहा, अन्य प्रकार के सड़क नाली खरंजा जो ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा हुआ था उसे ठीक करने का काम इस 5 वर्षों में बहुत युद्ध स्तर पर किए गए। ये सब प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हम लोगों को प्रेरणा मिली, उनकी प्रेरणा को लेकर जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किए, उससे भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी लोकप्रियता यहाँ पर काम के आधार पर बनी है। और निश्चित रूप से जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर्स भी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और जो हमारे पार्षद हैं वह भी बहुमत में बहुत अच्छी संख्या में जीत के आने वाले हैं। 100 पार्षद हैं यहाँ पर और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 90 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर आएंगे। और जो महापौर हैं हमारे वह भी जैसे पिछली बार 2017 में मैं 75,000 वोट से जीत के आया था, लेकिन आने वाला जो समय मुझे दिख रहा है वो लाखों वोट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर भी निर्वाचित होंगे। और इस प्रकार यही दावा नवीन जी, यही दावा बीजेपी की तरफ से इस बार भी किया जा रहा है। जितने भी दिग्गज हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि लाखों के अंतर से इस बार की भी जीत रहने वाली है। संजीव वालिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से देखी जा रही है अतीक अहमद के ऊपर। अब देखिए, अगर हम चुनाव की बात करते हैं, नगर निकाय चुनाव की, तो उसमें 2 बड़े मुद्दे आते हैं, पार्किंग के, और दूसरा मुद्दा आ जाता है यहाँ पर साफ सफाई का, जिसको लेकर जो हमारे सहयोगी अब लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं, तो वहां पर नंबर 1 दे दिया जाता है बीजेपी पार्टी को। लेकिन यहीं अगर हम आतंकियों के ऊपर अगर एक्शन लेने की बात करते हैं या फिर माफियाओं के ऊपर एक्शन लेने की बात करते हैं, तो यहां पर भी नंबर 1 दे दिया जाता है योगी सरकार को। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट, एक बड़ा प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, एक जीत के लिए आप एक बड़ी उपलब्धि यहां जनता के सामने रख सकते हैं। संजीव वालिया जी, निश्चित तौर से योगी जी के शासनकाल में 6 साल में ये योगी जी ने दिखाया है कि लोकतंत्र में अपराध का कोई स्थान नहीं है। अतीक, मुख्तार, इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं, इन सबको मिट्टी में मिलाने का कार्य जो योगी जी की सरकार ने किया है, उसके लिए प्रदेश की पूरी जनता योगी जी की और पूरे सरकार की आभारी है। और रही बात सुशासन की, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 9 साल हो गए हैं और योगी जी के नेतृत्व में 8 साल हो गए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये 5 साल सहारनपुर नगर निगम के हमारे बीते हैं। सहारनपुर की जो सरकार चली है उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारा जो नंबर है 378 से एक लंबी छलांग हर साल लगाते हुए आज हम पूरे देश में 40वें नंबर में खड़े हैं, प्रदेश में 3रे नंबर पे खड़े हैं। इसके अलावा सड़कों के रूप में मैं कह सकता हूं कि जो 2 कार्यकाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के रहे हैं, उसमें सहारनपुर विकास से बिल्कुल अछूता रहा है। और इस 5 साल में सहारनपुर की जनता ने विकास देखा है, चाहे वो डिवाइडर्स के माध्यम से उद्यान विभाग का गठन करते हुए लगभग 20,000 पेड़ हर साल लगाने का कार्य किया है। मैं कह सकता हूं कि मेरे कार्यकाल में कोरोना
को छोड़कर लगभग 80,000 पेड़ लगाए गए हैं। जी ठीक है सर, लगभग जल निकासी इसी पर एक जल्दी से रिएक्शन मोहम्मद फुरकान साहब से लेना चाहूंगी। मोहम्मद फुरकान साहब, देखिए जहां पर योगी सरकार की अतीक के ऊपर जब कार्रवाई को लेकर तारीफ की जाती है तो बहन जी का भी जिक्र होता है, उनकी पार्टी का नाम आता है और उससे पार्टी की किरकिरी होती है, तो सिर्फ अतीक अहमद के परिवार के किसी भी सदस्य को मेयर का टिकट ना देने भर से तो जीत पक्की नहीं हो जाएगी ना? जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए मोहम्मद साहब। नहीं, कल बहन जी ने क्लियर कर दिया। हाँ, मैं बता रहा हूं, कल बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्लियर कह दिया था हम इस परिवार से किसी को टिकट नहीं देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया और उनका फैसला बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। नवीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया और संजीव वाले जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।